जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं बीके जी के ट्रिक स्टडी चैनल में। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक अच्छा सेट लेकर आए हैं जो कुल 50 प्रश्नों को होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आप लोग को डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम क्या हो जाते हैं? हमें भी जन्मजात नागरिकता मिल जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार वह शासन व्यवस्था है जिसमें क्या होता है? जिसमें समान नागरिकों की भागीदारी होती है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा नंबर प्रश्न है, बड़े नगरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं कहलाती है। बड़े नगर में स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नगर निगम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं। पंचायत समिति के प्रशासन के प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, बीडीओ। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक किन्हें कहा? भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक तो बोला जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक। 6 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? भारतीय संविधान ने भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए? तो प्रदान किया गया है 6। पहले कितना था? 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वें संविधान। कौन? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। 7 नंबर प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चों को पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखाने में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 24 में है। 14 वर्ष से कम के बच्चे को काम देने से रोकता है। लोकसभा के कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राज्यसभा का होता है 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलवाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो वह दिलवाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में भारत 20वें स्थान है। जनसंख्या के संदर्भ में भारत का 20वां स्थान कितने नंबर पर है? तो जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें नंबर पर। क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 7वें नंबर पर, जनसंख्या की बात की जाए तो दूसरे नंबर में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो उसमें राज्य का आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है, गलत है। वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है, यह भी नहीं होता है। बैंकों का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण नहीं होता है। इनमें से कोई भी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न है, भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। भारत में अधिकांश अदृश्य बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? तो वह पाया जाता है कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल नकदी फसल के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन में सब लोगों को चूज करना है कि कौन सा नकदी फसल का उदाहरण है। कौन सा फसल नकदी फसल का उदाहरण है? तो वह है कपास। इस प्रश्न सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास से दृष्टिकोण से भारत की गिनती, तो भारत की गिनती होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत बहुल में आयात करता है। भारत बहुल में आयात किसको करता है? तो एलपीजी पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोल को भारत बहुमूल्य रूप से आयात करता है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर,
भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में उपभोक्ता अधिनियम कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था 1986 में। 17 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बनाया जाता है नर्मदा नदी पर बना है। कहाँ है? तो गुजरात में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है, नर्मदा नदी के पर। 18 नंबर प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वह दिया जाता है फिल्म में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले को, ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। 19 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 20 नंबर प्रश्न है, विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? विम्बलडन चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है? तो यह है लॉन टेनिस से। यह कहाँ होता है? इंग्लैंड में होता है विम्बलडन। साल का सेकेंड लास्ट गेम है, साल का आखिरी गेम होता है यूएस ओपन, उससे पहले होता है विम्बलडन। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? थार रेगिस्तान कहाँ अवस्थित है? तो थार रेगिस्तान अवस्थित है राजस्थान में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए भारत का विरासत पशु कौन है? भारत का विरासत पशु कौन है? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते हैं 23 नंबर प्रश्न, श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति किस चीज के उत्पादन से संबंधित है? तो उत्पादन से संबंधित है दूध से। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। इनको वर्गीज कुरियन के द्वारा शुरू किया गया था 1970 के दशक में, 1970 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा स्थान सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? भारत में सर्वाधिक वर्षा होता है मानसीराम, जो अवस्थित है मेघालय राज्य में, और विश्व का सर्वाधिक वर्षा यहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोचीन प्रसिद्ध है। कोचीन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोचीन है जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? तो केरल की राजधानी कहाँ है? कोचीन। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को वीडियो से लाभ मिल सके। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मुझे भी मोटिवेट करते रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पर, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो वह रूस के दक्षिण साउथ में स्थित है। कौन सागर? काला सागर। अट्ठाईस नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में निर्मित की गई है? तो यह है राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा नहर। वह सतलज नदी से जल ग्रहण करता है। कौन नदी से? सतलज नदी के हरिके बांध से यह जल ग्रहण करता है। देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, भारत में आलू कौन लाए थे? भारत में सर्वप्रथम आलू कौन लाए थे? तो भारत में आलू लाए थे पुर्तगाली नहीं, सर्वप्रथम आलू लाए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, विवादास्पद पुस्तक लाजा लिखी गई है। लाजा जो विवादों के रूप में यह पुस्तक रहा था, किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इकतीस नंबर प्रश्न है, ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी गीत लिखी गई है। ए मेरे वतन के लोगों आंख में भर लो पानी प्रसिद्ध गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह गीत लिखा गया है कवि
प्रदीप के द्वारा। प्रदीप के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम आप लोग से इसमें मिलान करना है, किससे संबंधित थी? गुलबदन बेगम किससे संबंधित थी? तो यह थी हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, और वह हुमायूं के बहन थी। हुमायूं नामा के लेखक और हुमायूं के बहन थी कौन? गुलबदन बेगम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? तो शहरी स्थानीय संस्थाओं से। शहरी स्वशासन, नगर निगम जहाँ कम जनसंख्या नगर परिषद का स्थापना हुआ। यह अनुसूची 12 में शामिल है। इस पर सही होगा डी। 34 नंबर प्रश्न है, ए एम खुसरो थे। ए एम खुसरो कौन थे? तो ए एम खुसरो थे 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो एम खुसरो। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, नंद किशोर सिंह है। एन.के. सिंह है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 35 नंबर प्रश्न है, स्वराज दल का विश्वास था। स्वराज दल का विश्वास किसमें था? तो संपूर्ण स्वराज में। संपूर्ण स्वराज में स्वराज दल का विश्वास था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोगों को चूज करना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो लाला हरदयाल गदर पार्टी का स्थापना 1913 सैन फ्रांसिस्को में किए थे। भूपेंद्र नाथ दत्त आज़ाद हिंद पार्टी से संबंधित थे, ये भी सही है। महादेव गोविंद रानाडे यह संबंधित नहीं है। एनी बेसेंट संबंधित है होम रूल लीग से। तिलक और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चार ऑप्शन दिया है, उसमें से आप लोग को चूज करना है कौन सा विकल्प किससे मैच करता है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो इसमें शपथ है। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी में क्या है? तो चौथी में है राज्यसभा के सीटों का आवंटन चौथा में है। 8वां में क्या है? 8वां में है भाषा है। 10वां में क्या है? दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 1, 2। अगर दोस्तों आप लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ बहुत सारा 20 सेट पड़ा हुआ है जो आप लोगों को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सभी सेट किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाला एग्ज़ाम के लिए विकसित करके बनाया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। आप लोगों को यह सेट कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपना स्कोर भी बताइए जिससे पता चले यह सेट का लेवल कैसा है। और चलिए देखते हैं 38 नंबर प्रश्न, एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है। एक भूकंप का कोणांक, आवृत्ति तथा तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? तो बोला जाता है सीस्मोग्राफ। 39 नंबर प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में देवता हैं। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के देवता थे इंद्र और अग्नि। इंद्र के लिए 250 मंत्र, अग्नि के लिए 200 मंत्र का रचना हुआ था ऋग्वेद में। 40 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षु बन गई थी। आप लोग को बताना है कि महात्मा बुद्ध के प्रभाव से कौन सी गणिका थी जो बौद्ध भिक्षु बन गई थी। तो वह थी आम्रपाली। वैशाली की गणिका थी आम्रपाली, जो बन गई थी क्या? बौद्ध भिक्षु, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से। 41 नंबर प्रश्न है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का वेग निर्भर करता है सूखी हवा से नमी हवा में अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। सूखी हवा में नमी हवा से कम होता है, यह गलत है। सूखी हवा नमी हवा दोनों समान होता है, बिल्कुल गलत है। माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र, बिल्कुल माध्यम के प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग पर। 42 नंबर प्रश्न है, एक लड़की बैठते हुए एक झूला झूल रही है, तो यदि वह लड़की झूले पर खड़ा हो जाती है तो झूलने की समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एक लड़की बैठ कर झूला झूल रही है, अगर वह खड़ा हो जाए तो झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह
झूलने की अवधि तेजी से वह दोलन करने लगा घट जाएगी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर प्रश्न है, दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है, क्यों अंतराल रखा जाता है? तो रखा जाता है रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए। रेखीय विस्तार को समायोजित करने के लिए दो रेल संधियों के बीच अंतराल रखा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, एक चमकते धातु के फलक जिसमें एक खुरदरे काले धागे को लगभग 1400 केल्विन तक गर्म किया जाए एवं तुरंत एक अंधेरे कमरे में ले जाए तो कौन सा कथन सही है? उसमें से आप लोग को चूज करना है कौन सा कथन सही है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, फलक के और सभी जगहों की अपेक्षा धाबा उज्ज्वलतर दिखाई देगा। फलक और सभी जगह के अपेक्षा धाबा उज्ज्वलतर दिखाई देगा, उजला दिखाई देगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का 45 नंबर प्रश्न है, कई वस्तुएं अधिक निम्न तापक्रम पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, इन वस्तुओं को कहते हैं। कई वस्तुएं अधिक निम्न ताप पर अपने वैद्युतीय प्रतिरोध खो बैठती है, इन वस्तुओं को क्या बोला जाता है? इन वस्तुओं को बोला जाता है अतिचालक। अतिचालक होता है जो निम्न तापक्रम पर प्रतिरोध एकदम समाप्त हो जाता है, इन वस्तुओं को अतिचालक बोला जाता है। 46 नंबर प्रश्न है, यदि किसी तत्व में विद्युत धारा को दुगुना किया जाता है तो उत्पादित ऊष्मा होगी। यदि किसी तत्व में विद्युत धारा दुगुना प्रभावित किया जाए तो उसमें क्या होगा? तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह जो उससे उत्पन्न ऊष्मा होगी वह 4 गुनी होगी, 4 गुनी उत्पादन ऊष्मा का होगा। एक 220 वोल्ट 50 वाट के विद्युत बल्ब को 22 घंटे जलाया जाता है तो किलोवाट घंटा में ऊर्जा खपत होता है। कितना किलोवाट ऊर्जा खपत होता है? तो 1.1 यूनिट ऊर्जा खपत होगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कण एक परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करता है? कौन सा परमाणु द्रव्यमान को निर्धारित करता है? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु द्रव्यमान मापा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या से। प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टरों में भारी जल का प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो न्यूट्रॉनों की गति कम करने, और तेजी से न्यूट्रॉन निकलता है उसका गति कम कर देता है कौन? भारी जल। भारी जल का सूत्र होता है D2O, डाइट्यूरियम ऑक्साइड। आज का लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी पर सबसे बहुमूल्य तत्व कौन सा है? बहुल माने अधिक मात्रा में, बहुल है बहुमूल्य नहीं है, सॉरी दोस्तों। बहुल तत्व कौन सा है? तो वह होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपको हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।